गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत भारी लग रही होगी क्योंकि रात को मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग गई है और गले में भी दर्द है। तो आज संडे का दिन है और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 4:30 बज रहे थे। मैं उठ गई थी और आज संडे के दिन इतने सुबह उठने का कारण ये है कि आज हमें कहीं जाना था, तो उसी के लिए सुबह सुबह उठ गए थे। और अनवित भी मेरे साथ आज उठ गया था। उसको मैंने उठाया नहीं था पर वो खुद से ही उठ गया था और हस्बैंड भी उठ ही गए थे। तो यहाँ सुबह की जो है साफ़ सफाई ख़त्म कर ली थी मैंने। और उसके बाद अभी तो नाश्ता वगैरह कुछ बनाया नहीं था क्योंकि हम आज जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। तो बहुत दिन से ही सोच रहे थे जाने का, तो हस्बैंड का जो है टाइम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो बच्चों का भी स्कूल बंद रहता है, तो इसीलिए हम लोग निकल गए। तो 7:30 बजे हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह। वैसे तो कोशिश की थी कि और सुबह निकले, पर लेट हो ही जाता है। घर की साफ़ सफाई करके उसके बाद नहा धो के रेडी होके घर में भी पूजा करनी थी और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे। तो हम लोग आज जा रहे हैं घंटी बाबा मंदिर। हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है, मतलब हमारे टाउन से बाहर है, दूसरी जगह पे है। तो कम से कम हमारे घर से तो बहुत ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा 20 से 30 मिनट लगते हैं वहाँ जाने के लिए, बहुत ज़्यादा ही टाइम पकड़ो तो। और यहाँ देखिए रास्ते में हम लोग को मिल रहा था, यहाँ पे कोई आर्मी का बटालियन है तो वो है, और बहुत ही सुंदर रास्ता था, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में हम लोग इसलिए निकल रहे थे क्योंकि एक तो संडे का दिन है, ऊपर से जो है उस वाले मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, शिव जी का मंदिर है। तो वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि मंडे को चलेंगे, पर मंडे को हस्बैंड की छुट्टी नहीं, इसलिए संडे का दिन ही हमको जाना था। और देखिए ये हमारे यहाँ की खासियत, हमारे असम की चाय, टी गार्डन देखिए दोनों तरफ से, और कितनी सुंदर लग रही है ना। एकदम सुबह का टाइम है, बहुत शांति माहौल थी। और हम लोग देखिए पहुँच ही गए हैं मंदिर के सामने। और यहाँ जो है दुकान के सामने हमने एक गाड़ी रोकी थी। तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें पूजा के सामान जो है वो यहाँ में वो लोग प्रोवाइड करते हैं सबको। आप चाहे तो घर से भी ले जा सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग घर से लेके आए थे और बाकी जो है यहाँ पे प्रसाद वगैरह और घंटी जो है वो हमने यहाँ से लिया था। ऐसे इसको घंटी बाबा मंदिर बोलते हैं और बहुत ही फेमस है यहाँ का ये मंदिर। और अभी हम लोग निकल गए थे सामान वगैरह सारा लेके, उसके बाद हम लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ देखिए बाहर बहुत सारे भिखारी भी बैठे रहते हैं और मंदिर का आसपास का एम्बियंस जो है बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर हमें करनी है पूजा। तो देखिए यहाँ में लिखा हुआ है टिलिंगा मंदिर। इसको टिलिंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। टिलिंगा मतलब बेल को बोला जाता है, घंटी जिसको बोलते हैं। और यहाँ में बहुत सारी घंटियाँ आप लोगों को ये मंदिर में अभी जाने के बाद में नज़र आएंगी। तो इसको इसीलिए घंटी बाबा मंदिर बोला जाता है, शंकर भगवान का मंदिर है। तो यहाँ जाने के पहले जो है पहले हाथ पाँव धोना पड़ता है, तो वही हस्बैंड पहले धो लिए थे। उसके बाद मेरे हाथ में तो सामान भी थे तो मैंने भी जो है धो लिया था हाथ पाँव। और उसके बाद हमें अंदर में जाके करनी थी पूजा। तो ये मंदिर देखिए इतना सुंदर है। वैसे तो पहले यहाँ ऐसा वाला मंदिर नहीं था, ये कुछ ही साल पहले बना हुआ है। तो यहाँ पे घंटी का जो आकार है वो दिया गया है ऊपर में। और फिर हम लोग चले गए थे अंदर और यहाँ जो है देखिए इतने बड़े बड़े घंटे हैं और लोग यहाँ पे मन्नत पूरी होने से घंटी बांधते भी है और ऐसे भी आप बांध सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, छोटा बड़ा ऐसे भी आप डाल सकते हो, मतलब बांध सकते हो उस हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली खाली था, तो हम लोग सही समय पे पहुंच गए थे। बस 1-2 जन थे वहाँ पे, मतलब बहुत तो कम ही आदमी थे। मतलब अभी जो है 7-8 बजे के बाद से भीड़ होना चालू होता है। तो सबको यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं इस मंदिर में पूजा करने के लिए।
तो यहाँ देखिए पहले हम लोग गए थे और पंडित जी भी थे, वो पूजा करवाते हैं, तो सामान वगैरह लेके जो है वहाँ पे जाना पड़ता है। और जहाँ पे पूजा होती है वहाँ का फ़ोटो वगैरह वहाँ पे खींचने नहीं देते। और यहाँ मैं अभी दिया जलाऊंगी। तो पहले जो है ना, जहाँ पे पेड़ है, बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे पहले दिया जलता था, तो बहुत सारे दिए जलते थे ना। तो उसके जो क्या होता है ना कि दिए की एक गर्मी होती है ना, तो उससे क्या हुआ था ना, वो पेड़ पूरा सूख गया था। तो उसके बाद से जो है यहाँ पे अभी दिया जलाने का किया गया है। दिया अगरबत्ती आप कुछ भी जलाइए तो वो सामने आपके पेड़ के सामने नहीं जला सकते। तो यहाँ दिया मैंने जला दिया था और उसके बाद जो है सामान वगैरह सब इकट्ठे कर लिए थे। तो पंडित जी के पास गए तो पहले बोले कि पहले जाके जो है वहाँ दिया अगरबत्ती जला लेके आइए और फिर आके जो है आप अपनी पूजा करेंगे। तो वही है, तो वो पेड़ जब सूख गया था तो उसमें एक ही दो पत्ते बचे हुए थे, इसीलिए जो है आजकल वहाँ पे जलाने नहीं देते। यहाँ पे दूर में एक जगह बना के दी गई है, तो वहीं पे सबको ये दिया अगरबत्ती आप जलाओ और बाकी पूजा जो है वो वहाँ पे करने होते हैं। तो यहाँ मैंने जो है सबके नाम का दिया जला दिया था, 5 दिए मैंने जलाए थे सबके लिए और अगरबत्ती जलाने का। और फिर मैं कुछ कुछ पूछ रहा था तो उसको मैं बता रही थी कि ऐसे वैसे करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे इतने सारे घंटियाँ हैं, बहुत सारी यहाँ पे बंधी हुई है, मतलब लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी बांधते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी भी है। एक बार क्या हुआ था ना कि किसी इंसान ने, मतलब यहाँ के जो आदिवासी होते हैं ना, वो लोगों में से किसी ने सारे घंटे उठा के लेके गए थे वो बेचने के लिए। तो क्या हुआ था कि उसी रात उसको फिर खून की उल्टियाँ चालू हो गई थी, तो वापस उसने जो है वापस ले आ गई यहाँ घंटियाँ, फिर वापस रख दी थी। तो भगवान के घर में चोरी करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये कहानी हम लोग सुनते हैं अपनी दादी नानी के मुंह से, और बहुत सारे यहाँ के लोग भी ये कहानी बोलते हैं। और बहुत पुराना ये मंदिर है और आके इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे आने का, पर कोई ना कोई कारण से हो नहीं पा रहा था, मिलता नहीं था कुछ ना कुछ। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, धूप थी। तो ये जो इंसान है ये शायद वहीं में मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, तो वो बोल रहे थे आप लोटस में चपाली जाके लेके आइए। तो उसके बाद हम लोगों ने पूजा कर ली थी। तो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने नहीं देते। और फिर हस्बैंड यहाँ पे अभी फोड़ रहे थे नारियल। तो ये जगह बना के दी गई है जहाँ पे आप नारियल फोड़ सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे थोड़े बहुत छोड़ भी देते हैं, तो हमने भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया था और बाकी प्रसाद के तौर पे हम लोग लेके गए थे घर। तो थोड़ा हमने भी यहाँ पे छोड़ दिया था और बाकी जो है हम प्रसाद के रूप में घर लेके गए थे, क्योंकि घर पे फिर सबको प्रसाद भी देनी थी। तो यहाँ हस्बैंड नारियल तोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितनी घंटियाँ आप लोगों को दिख रही है और कितना सुंदर लगता है ना देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और कोई मन्नत आपकी पूरी हो तो आप यहाँ पे घंटी बांध सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ ये घंटी बांध के आप कुछ मन्नत मांगो तो भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। माँ पार्वती और शिव भगवान दोनों ही यहाँ पे विराजमान है, दोनों की यहाँ पे पूजा होती है। तो मैंने भी आज एक मन्नत के हिसाब से एक घंटी बांधी है, पता नहीं अब देखते हैं भगवान कब तक पूरा करते हैं। और आप ऐसे भी बांध सकते हो, कोई बिना मन्नत के भी बांध सकता है, वैसे कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे गाय हैं जो नंदी के रूप में ही शायद होंगे, क्योंकि शिवजी का मंदिर है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो गायों को जो है वो अपने आप ही आ जाते हैं। जब आप पूजा करके निकलते हैं ना तो वो अपने ही आ जाते हैं, तो उनको जो है कुछ खिलाना पड़ता है। तो इसीलिए तो हम लोगों का जो प्रसाद था वो हमने रख लिया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप और कुछ केले वगैरह लेके आइए तो गायों को खिलाने के लिए। तो हम यहाँ पे रुके थे और देखिए अभी धीरे धीरे जो है बहुत सारे लोग आना चालू हो गए हैं।
और बहुत ही सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब एक शांति सा वातावरण रहता है ना मंदिर में आने के बाद। और देखिए कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पे बंधी हुई है, बहुत सालों सालों के जो है बंधी हुई। एक पुरानी वाली है उस साइड में और ये नई वाली जो है सामने बांधते हैं। तो यहाँ हस्बैंड सब गायों को पहले हम लोगों ने खिला पिला दिया था और हमारा पूजा भी ख़त्म हो गया था। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके थे, तो अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम लोग अभी निकल गए थे। और देखिए आसपास में कितनी सारे दुकानें, यहाँ पे पूजा का सामग्री सब बिक्री होता है। आपको जैसा मर्ज़ी आप ख़रीद सकते हैं और आप चाहे तो अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे और अभी हम जा रहे थे अपने मम्मी के घर। बहुत दिन हो गए गए नहीं थे और अन्वित ने भी जो है हफ्ते दिन से ज़िद पकड़ ली थी नानी के घर जाने की। दिन रात वो बोल रहा था, यहाँ तक कि कल रात भी उसने शाम को बहुत ही ज़िद की थी कि मुझे जाना है तो जाना ही है। तो बहुत दिन हो भी गया था, तो इसीलिए जो है हम लोग सोचे थे कि आज छुट्टी का दिन है तो चलो हो आते हैं। तो देखिए आसपास का ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही है। और मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है। और सुबह का टाइम है और संडे के दिन की छुट्टी रहती है ना, तो रास्ते सारे खाली ही रहते हैं। तो पूरा एकदम हम लोग अंदर के दूसरे वाले जो मेन टाउन है उसका रास्ता नहीं, ये अंदर का रास्ता है, उसी से हम लोग जा रहे थे। जिस वाले रास्ते से हम लोग जा रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल था। देखिए ये अंदर का रास्ता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आगे पीछे भी चल रही थी हमारे, और अन्वित जो है वो बिल्कुल सो गया था क्योंकि बहुत सुबह उठा हुआ था। तो बच्चे टायर्ड हो जाते हैं। तो अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा टायर्ड नहीं है। तो पहुँच के फिर जो है फिर आप लोगों को देखिए यहाँ पे बसें भी चल रही है, गाड़ियाँ भी चल रही है। तो आसपास को जो नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस बात करते करते हम लोग सब जा रहे थे। और फैमिली के लिए टाइम मिलता भी नहीं है कि सबको एक साथ बिताए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मम्मी के घर और अन्वित तो आके ही यहाँ पे अपनी नानी के घर में लग गया था खेल कूद करने। और ये हमारा किचन है, हम मेरी चाचियाँ लगी हुई थी मेहमान आने के बाद में जो सबके घर पे होता है। तो किचन पूरा फैला हुआ था, सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखिए हमारा पूजा घर मम्मी के घर का जो रिनोवेट हुआ है, यहाँ नया आसन और लगाए गए हैं, सब कुछ पुराना हो गया था बहुत सारा। तो देखिए हमारे यहाँ पे शालिग्राम भगवान विराजमान है जिसकी पूजा हर रोज़ होती है। कुछ भी हो जाए उनकी पूजा बंद नहीं होती। और हमारे घर पे जो है औरतें इनको नहीं छू सकती। तो ये आसन जो है वो सिर्फ हमारे घर के जो मर्द होते हैं वही पूजा करते हैं, वो भी वो जो जनेऊधारी है। तो फिर देखिए यही सब हो रहा था। और फिर हम लोग रुके थे शाम तक। और घर पे जाने के बाद तो सबका ही मन कर रहता है, तो बहुत सारी बातचीत हमारे बीच हो रही थी। और अभी जो नया नया बनाई है तो थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रखा हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बैसाख के महीने में ओपन हुई थी। और ये देखिए आज मयंक को गिफ्ट मिली है उसकी छोटी नानी की तरफ से। मेरी छोटी चाची, उसने जो है अंगूठी उन्होंने देने का बोला था मयंक को। तो ये देखिए ये वाली अंगूठी उन्होंने मयंक के लिए बनाई है। बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन है, प्यारा डिज़ाइन है। तो अन्वित के अन्नप्राशन के टाइम में अन्वित को दिया गया था। मयंक तब छोटा था, इसलिए उस टाइम में मयंक को कोई कारण से नहीं दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि तुमको भी मैं एक बना के दूंगी, तो वही उन्होंने दिया है आज बना के। देखिए इतना सुंदर लग रहा है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है।
तो थोड़ा बड़ा ही उन्होंने बनाया कि बड़े होने तक भी पहन सकेगा। उसके बाद हम लोग ने सबने खाना वगैरह खाया और फिर कर रहे थे रेस्ट। तो चलिए आज के व्लॉग को फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनवित कोई चीज़ के लिए ज़िद पकड़ा हुआ था तो इसलिए वो रो रहा था। तो चलिए मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।